ज़ेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आज बनाते हैं चटखारा बोटी। अब गोश्त इतना इकट्ठा किया हुआ है तो कोई ना कोई नई रेसिपी तो ट्राई करनी है। तो आज बनाते हैं जबरदस्त ये चटखारा बोटी, जिसमें बहुत कम मसाले होंगे लेकिन जायके में बहुत मजेदार होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेट गेन का इशू है, एक्नी का इशू है या और भी बहुत सारे इशूज हैं तो आप मुझे पेट्रियन पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऑथेंटिक हल मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले। आज शुरू करते हैं। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। कढ़ाई लेनी है और उसमें डालना है बोनलेस बीफ। मैंने आधा किलो लिया, आप ज़्यादा बना सकते हैं, कम बना सकते हैं। उसके बाद जी एक प्याज लेना है, उसको स्लाइस कट कर लेना है। और उसके बाद जी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ जाएगा और साथ ही साथ आ जाएगा थोड़ा सा नमक। वैसे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे चीज़ें। उसके बाद जी हमने ऐड करना है पानी और इसको लो फ्लेम पे अगर गलने के लिए छोड़ेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। इसका जायका ज़रा अलग ही होगा। तो मैं इसको स्लोली कुक करूँगी, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जी इसकी बाकी चीज़ें देख लेनी है। सबसे पहले हमने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। 3 टीस्पून आ जाएगा धनिया पाउडर। बड़े ही सिंपल से मसाले हैं, कोई हमें बाहर से चीज़ें नहीं चाहिए। उसके बाद जी 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर आ जाएगा, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। और नमक जो है वो टोटली आपके टेस्ट के मुताबिक होगा, ठीक है। उसके बाद जी 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स आ जाएंगे। ये थोड़ी सी चटखारेदार ही होती है, ज़रा मज़ेदार होती है, इसलिए थोड़े से मसाले इसमें ज़्यादा ऐड करते हैं, लेकिन होते सिंपल ही हैं। 1 टीस्पून आ जाएगा चाट मसाला। 1 टेबलस्पून भर के आ जाएगा सिरका। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। अभी सिरका और जाएगा, मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे। अभी हमने इन चीज़ों को थोड़ा सिंपली मिक्स करना है और फिर ऐड कर देना है और सिरका, यानी कि 1 और टेबलस्पून ऐड कर देना है ताकि थोड़ा थोड़ा सा पतला पेस्ट इसका बन जाए। फिर जी इसमें आ जाएगा फूड कलर। मैंने 2 कलर मिक्स करके बनाए हैं, एक रेड वाला और एक ऑरेंज फूड कलर। इनसे बड़ा अच्छा कलर बन जाता है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर से अच्छे से मिक्स करना है, तब तक हमारा गोश्त गल के अच्छी तरह से और ठंडा हो चुका है, ठीक है। ठंडा ना भी हो तो मसला कोई नहीं है वैसे। अब जी यहाँ पे हमने गोश्त इसमें ऐड कर देना है। बोटियाँ आपने यही कोशिश करनी है कि दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए, बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती। और अगर आपने किसी के सामने पेश करना हो तो फिर तो और भी बुरी लगती हैं, मतलब लुक अच्छी लगनी चाहिए ना खाने की पहले नंबर पे। अब जी हमने मसाले अच्छे से मिक्स करके बोटियों के ऊपर लगा देने हैं। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो 10-15 मिनट इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ये इस अमेज़े के मुताबिक है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रंची भी कर सकते हैं इसको। अच्छा मिक्स करना है और साथ ही साथ आपने पीछे आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करना है। ख्याल इस पॉइंट पे ये रखना है कि इसमें पानी ऐड नहीं करना। इसी पेस्ट के साथ ये इस तरह का थोड़ा सा थिक सा बैटर बन के बोटियों के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा ऑयल अच्छे से गर्म करके उनमें हमने कर लेना है इसको फ्राई। ज़्यादा क्राउड नहीं करना, बहुत लाइट सा इनको थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि ये सांस ले सके, हमारी तरह दम ना घुट जाए इसका। तो इसी तरह आपने इनको फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा अब ये वाली बोटी ऐसी बोटी है ना कि आप लोगों की दावतों में जान डाल देती है। आप लोगों की पार्टीज़ में बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बना के दें तो वो ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसे ही कोई गोश्त पका के रख दे तो फिर अपना भी दिल नहीं करता, तो बच्चे फिर कैसे खाएंगे, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी। छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होती हैं, ज़रूर ट्राई किया करें, मज़ा भी आता है। और ये है कि ज़रा चस्के भी लग जाते हैं, शशके भी लग जाते हैं। ये अच्छे से फ्राई करके अब हमने इसको निकाल लेना है। और साथ ही साथ आपने जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सारी सिंपल सी आसान सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे और ज़ेरी फूड्स के किचन से आप लोग ढेर सारा फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी रेसिपीज़ अच्छी से अच्छी बना सकें। और जी ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर, देखिए इसको चटनी के साथ आप वैसे ही खा सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपने तरीफ़े समेटनी है तो। चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।